दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति का हाल जानने पहुंचे मंत्री अशोक सम्राट। मंत्री अशोक सम्राट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दरभंगा का प्रभारी कोरोना मंत्री बनाया गया है। आज दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मरीजों की समस्या जानने, वहां की व्यवस्था, डॉक्टरों से मिले और आईसीयू की जांच करते हुए जल्द मरीजों को सौंपने की बात की। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी के साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर ओपी गिरी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सभी एचओडी एवं अधीक्षक उपाधीक्षक के साथ बैठक करते हुए डीएमसीएच आइसोलेशन की हालत पर चर्चा की। उन्होंने इस बात के लिए चिंता जाहिर की कि मरीजों को यहां काफ़ी असुविधा हो रही है। जैसा कि यहां के विधायक और सांसद ने समस्या के बारे में जिक्र किया था, मंत्री ने कहा कि समस्या को जल्द दूर करे अधीक्षक। दरभंगा में 18 से 44 उम्र के लोगों को टीकाकरण को लेकर के नगर विधायक संजय सरावगी ने आज कई टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण 13 शहरी क्षेत्र में है। इन केंद्रों पर शांतिपूर्वक टीकाकरण कराने को लेकर के वो सभी अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 13 टीकाकरण के अलावा 2 टीकाकरण केंद्र को और बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर लोग कुछ भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सभी लोग अपने समय पर टीका अवश्य लें। शहर में 13 टीकाकरण केंद्र चल रहा है, 18 प्लस वाले भी और 45 प्लस वाले। आज से 2 स्थलों पर नया टीका केंद्र प्रारंभ हुआ है। एक मुकुंदी चौधरी विद्यालय जहां हम लोग हैं और दूसरे एमएल अकेडमी। इन 2 स्थानों पर 45 प्लस वाले जिसका फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, सभी लोग टीकाकरण करवा सकते हैं। और जो भ्रांतियाँ बहुत लोग फैला रहे हैं, भ्रांति नहीं फैला रहे। टीकाकरण इस कोविड महामारी को समाप्त करने के लिए अति आवश्यक है। दरभंगा में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आज सिटी एसपी अशोक प्रसाद खुद निकले। आज सिटी एसपी ने दरभंगा और लहरियासराय के विभिन्न चौक चौराहों पर ऐसे लोगों से सवाल पूछा कि आखिर लॉकडाउन में आप लापरवाह क्यों हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरी कागजात दिखाने के बाद स्वास्थ्य लाभ को लेकर के कई निजी क्लिनिक और डीएमसीएच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी की जाँच की जा रही है। जो लापरवाह और बेपरवाह लोग हैं, दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई लोगों पर एफआईआर दर्ज भी किए हैं। नाका नंबर 5 पर आज सिटी एसपी ने मीडिया को बताया ये कुछ आवश्यक सेवा को छूट दी गई है और कुछ सरकारी कर्मी भी हैं, कुछ अस्पताल के कर्मी हैं जो दोपहिया वाहन से आपको दिखेंगे। और जो आवश्यक सेवा से संबंधित लोग हैं, जिनको अस्पताल जाना है, दवा लेने जाना है, वैसे लोग हैं जो सड़क पे अमूमन आपको दोपहिया वाहन से दिख जाएंगे। और किसी को हवाई अड्डा जाना है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, ये सब छूट वाली चीज़ें हैं। इसके वजह से आपको कुछ गाड़ियां दिख रही हैं और हम लोगों ने हर चौक चौराहा पे बल और पदाधिकारी दिया। प्रत्येक दिन फाइन भी की जा रही है और एफआईआर भी किया जा रहा है। दरभंगा में लॉकडाउन का पूरी तरह अवहेलना करते हुए कई लोगों को आज पुलिस के द्वारा किया गया गिरफ्तार। आज दरभंगा एसएसपी ने कहा कि पुलिस लाइन से एक बस के मार्फत सड़क पर घूम रहे लापरवाह 24 लोगों को पकड़कर लहरियासराय थाने के सुपुर्द किया गया है, जिसमें 10 मोटरसाइकिल को भी पकड़ा गया है और कोतवाली थाना के सुपुर्द किया गया है। गौरतलब है कि बाजार में सभी मुख्य मार्गों में जाम होने की सूचना मिलने के बाद दरभंगा एसएसपी ने कहा है कि सभी थाना प्रभारी बीडीओ और सीओ से बात कर कार्रवाई करें ताकि स्थिति समान हो सके। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में भी 10 वाहन पकड़े गए हैं। दरभंगा में कोरोना से मृत मरीजों के दाह संस्कार के लिए कबीर सेवा संस्थान के द्वारा 7 कोरोना के मृतक की अंत्येष्टि एवं करमगंज कब्रिस्तान में एक को दफन किया गया। ये सभी निजी नर्सिंग होम से लाए गए थे, जिनमें एक नर्सिंग होम में 4 शव लाया गया। मृतक मुफ्ती मोहल्ला बेलवागंज, गंगा सागर, पश्चिम लक्ष्मी सागर, हसन चौक, बड़ा बाजार, करमगंज के हैं। होम आइसोलेशन में मृत कोरोना शव हेतु एक मिसरटोला और एक मदारपुर में बॉडी किट दिया, लेकिन उस शव की अंत्येष्टि कहीं और कर दी गई, जिसकी सूचना नहीं मिल पाई। दरभंगा नगर निगम और नवीन सिन्हा के नेतृत्व में कबीर सेवा संस्थान के द्वारा मुक्तिधाम में अंत्येष्टि किया जा रहा है, जिससे लोगों में राहत की सांस ली है।
कोरोना को लेकर प्रभारी मंत्री ने वर्चुअल मीटिंग की। मंत्री ने डीएमसीएच का भी किया था मुआयना। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में दरभंगा के एनआईसी से दरभंगा जिला के जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम एवं बचाव को लेकर वर्चुअल मीटिंग की गई। बैठक में मंत्री श्रम संसाधन विभाग जीवेश मिश्रा, पशुपालन मत्स्य मुकेश सैनी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव सहित कई विधायक मौजूद थे। दरभंगा डीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों को कोरोना के संक्रमण को रोकथाम एवं इलाज के संबंधी सभी जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव के बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी का आक्रोश दरभंगा में भी देखने को मिला। दरभंगा में जन अधिकारी पार्टी के नेता मुन्ना खां की अध्यक्षता में आज दर्जन भर लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजीव प्रताप रूढ़ी का पुतला दहन किया। इन लोगों ने कहा कि पूर्व सांसद पप्पू यादव को सही तथ्य उजागर करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सबका उन्होंने ये किया है, अगर सबका उन्होंने किया है तो मैं चाहता हूं कि इस ट्रेंड को जिन लोगों को पता चल रहा है ज्यादा से ज्यादा इसको रिट्यूट करें ताकि ये आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचे और इंटरनेशनल बन जाए कि पेंडेमिक के अंदर में क्या किया जा रहा है सेवकों के साथ। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में भीड़ भाड़ से अलग हटकर सभी सब्जी विक्रेताओं को यहां सब्जी बेचने की इजाज़त दे दी गई। यहां बाहर से आने वाले सभी खरीदार नेहरू स्टेडियम में आकर सब्जी खरीदा करते थे, लेकिन यहां आसपास का जगह खुला रहने की वजह से सब्जी विक्रेताओं को शाम में यहां सब्जी और अन्य सामान रख के जाना पड़ता है। लगातार चोरी होने से इन लोगों में आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि इनके गले से रुपए, सामान एवं सब्जी तक चोरी हो जा रही हैं। चोरी हो गया, पैसा 300 रुपया चोरी हो गया था। कैसे चोरी? डिब्बा, मूली का डिब्बा, आटी बिस्कुट का डिब्बा सब चोरी हो गया। कौन सा सामान? दरभंगा के निजी क्लिनिकों में अभी आईबी स्मृति चर्चा में है। आईबी स्मृति में सबसे अधिक 44 बेड वेंटिलेटर और आईसीयू युक्त बनाया गया है। दरभंगा जिला प्रशासन एवं नेताओं के साथ बुद्धिजीवियों का आस आईबी स्मृति बन गया है। गौरतलब है कि डॉक्टर शुक्ला खुद इसके निर्देशक हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। आज जांच के बाद नेगेटिव होने के बाद वो खुद आईसीयू एवं वेंटिलेटर में मरीजों से मिलने के लिए एवं उनके परिजनों से मिले। उन्होंने आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सभी समस्याओं के लिए डॉक्टरों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज उनके यहाँ 2 मरीजों की छुट्टी की गई है, 44 बेड भरे हैं। दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति का हाल जानने पहुंचे मंत्री अशोक सम्राट। मंत्री अशोक सम्राट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दरभंगा का प्रभारी कोरोना मंत्री बनाया गया है। आज दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मरीजों की समस्या जानने, वहां की व्यवस्था, डॉक्टरों से मिले और आईसीयू की जांच करते हुए जल्द मरीजों को सौंपने की बात की। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी के साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर ओपी गिरी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सभी एचओडी एवं अधीक्षक उपाधीक्षक के साथ बैठक करते हुए डीएमसीएच आइसोलेशन की हालत पर चर्चा की। उन्होंने इस बात के लिए चिंता जाहिर की कि मरीजों को यहां काफ़ी असुविधा हो रही है। जैसा कि यहां के विधायक और सांसद ने समस्या के बारे में जिक्र किया था। मंत्री ने कहा कि समस्या को जल्द दूर करे अधीक्षक। दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उमेश राय ने आज राज्य और केंद्र सरकार के साथ दरभंगा अस्पताल प्रशासन को भी घेरते हुए कहा कि इस कोरोना महामारी में अस्पताल लचर है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कई एम्बुलेंस आज पड़े हुए हैं, इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में मालूम हुआ है कि मात्र 6 कोरोना आईसीयू हैं और 22 सेमी वेंटिलेटर, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पता चला कि डीएमसीएच में सिर्फ 6 कोरोना के लिए वेंटिलेटर है, मात्र 6 वेंटिलेटर है जो कोरोना के पेशेंट के लिए है और 22 और लगाया गया है सेमी वेंटिलेटर। पिछले ये डीएमसीएच में इतना विशाल है जो 1.5-2 करोड़ के आसपास के पब्लिक को देख रेख करता है। इसके अलावा नेपाल के भी पेशेंट यहाँ इलाज किए जाते हैं।
यह एक केंद्र है उत्तर बिहार का मेडिकल का, इससे बड़ा केंद्र और कहीं नहीं है।